नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आज से 3 साल पहले आपके हथेली का विश्लेषण किया गया था और आज इस हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त किस किस तरह के परिवर्तन आए हैं और अब और आने वाला समय किस तौर तरीके से आपका रहने वाला है। ऐसे कौन से योग हथेली में आपके बनने जा रहे हैं जो व्यक्ति को बिजनेस टाइकून के रूप में डेवलप करते हैं, यानी अपना साम्राज्य निर्मित करने वाले जो लोग होते हैं उनके हथेली में कुछ विशेषकर चिन्ह बनना शुरू हो जाते हैं जो आपके हथेली में तकरीबन अच्छे खासे ढंग से बन रहे हैं। तो वो सभी योगों के बारे में बतलाया जाएगा कि कैसे आपके जीवन में बहुत बड़ा भाग्योदय, समृद्धि या विकास होने वाला है और किन एक दो चीजों से आपको सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पाम के पूरे के पूरे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। तो फिंगर की लेंथ पर सबसे पहले आएंगे। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट कैटेगरी का है। ये कॉम्बिनेशन एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है जिसमें अपने थॉट को डायरेक्टली एक्शन में कन्वर्ट करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज को पाने की लालसा या चाहत बहुत ज्यादा तीव्र होती है, इसीलिए पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ये एक बेसिक नेचर में देखने को मिल जाता है। चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की चाहत आदत इस कॉम्बिनेशन में होती है और जो व्यक्ति बहुत अच्छे लीडर बनते हैं या अपने काम में बहुत अच्छे से रिस्क लेकर के एक्सपांशन करते हैं, जो व्यक्ति कभी भी किसी नए तरह के काम के लिए या जोखिम के लिए या नए तरह के परिस्थितियों से डील करने के लिए बिल्कुल घबराते नहीं हैं, तो उस कंडीशन में फिंगर और यहाँ पर थंब दोनों के दोनों शॉर्ट हो जाता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर को भी या शॉर्ट थंब को भी सिर्फ एक बात से लेना देना है, वो है किसी भी कार्य का परिणाम। काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, इससे कोई तात्पर्य नहीं होता। इस कंडीशन में जब थंब शॉर्ट होता है तो गोल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं और फिंगर शॉट के कारण एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। इसलिए बहुत बार तो आपके थिंकिंग, एक्शन, डिसीजन प्लानिंग को कोई सोच भी नहीं सकता, यानी अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जाते जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं, जितना ज्यादा अपने ज्ञान के स्तर को, अनुभव के स्तर को या अपने जान पहचान को बढ़ाते चले जाते हैं, काम उतना ज्यादा अच्छा होता जाता है, अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा आप जैसे जातकों के जीवन में आती चली जाती है और उतने ज्यादा लोग जीवन में जुड़ते भी चले जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है। ये कॉम्बिनेशन धार्मिक आध्यात्मिक रुचि अच्छी देता है। गुरु का ज्ञान और धर्म और शनि का कर्म और अनुभव, ये दोनों मिलकर के व्यक्ति को प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, जिसके कारण से आप जैसे जातकों के अंदर में छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना, ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। अपने खुद के मार्ग से चलना, सरल मार्ग से चलना, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति रखना, यहाँ यह कॉम्बिनेशन देता है। सूर्य का भी झुकाव थोड़ा सा शनि की तरफ है, तो इस कंडीशन में भविष्य को लेकर के थोड़ा चिंतन मन अधिक हो जाता है। और लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, तो आप जैसे जातक इसी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज अपने घर परिवार के लिए, मित्र यार के लिए, सगे संबंधियों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। जिनके अंदर देने का भाव होता है, बहुत ज्यादा करुणा दया होती है, लाइफ में कोई भी विषय को लेकर के कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटना, प्लस देने का भाव बहुत ज्यादा हो जाना, समर्पण का भाव, तो उस कंडीशन में लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से जुड़ जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ में कोई बहुत ज्यादा त्रुटि नहीं है क्योंकि इसका माउंट भी डेवलप बहुत अच्छा है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ये अच्छा दे रहा है। थर्ड एंड फर्स्ट में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक थोड़ा सा यूनिकनेस में काम करना, हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन को प्रेफर करना और अपने खुद के मेहनत, कर्म और जोखिम से अपना खुद का नाम, ख्याति प्राप्त करना, इन सब चीजों को यह बतलाता है। साथ में इस तरीके का सूर्य थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी देता है, इसीलिए आप जैसे जातकों में थ्रिल, एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है। बाकी आपके फिंगर के जो नोट्स है पहले के कंपेरेटिवली अच्छे खासे डेवलप कर रहे हैं। अब ये प्रॉपरली यव के साइन के रूप में आना शुरू हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ही रेयर होता है, लेकिन ये चीज जब भी होना शुरू हो जाता है तो ये स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है, जिसके कारण से आप जैसे जातकों के अधिकतर निर्णय, योजना सफल या सटीक साबित होना शुरू होते हैं, क्योंकि उतनी ज्यादा मेच्योरिटी या हर विषय का अनुभव, ज्ञान हो ही जाता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा अभी भी है, लेकिन ये आड़ी रेखा इतनी ज्यादा परेशान नहीं करेगी क्योंकि सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी इस तरीके का नोट्स अच्छा देना शुरू करता है। प्रीवियस पाम पिक इनका या फिर पाम रीडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे स्तर का परिवर्तन यहाँ पर आया है। सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी बहुत तीव्रता से बड़ी है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को, सहानुभूति किस्म की प्रवृत्ति को और हमेशा दूसरों के लिए करने के भाव को निर्मित कर रहा है।
तो ये कॉम्बिनेशन एक पॉजिटिव माइंडसेट को और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को गवर्न करता है, और इसी कारण से और ज्यादा लाइफ में अपॉर्चुनिटी और कनेक्शन और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट इजिली हो जाती है। यहाँ पर फेलेंजस और इंटरनल मार्स दोनों आपका डेवलप बिल्कुल ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी रोग यहाँ पर आपको घर नहीं कर पाएगी, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर मजबूत हो जाती है। और शुक्र का क्षेत्र वैसे भी अच्छा है, तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन अभी आपको और मजबूती से मिलने जा रहा है, क्योंकि अभी गोल्डन पीरियड ऑफ एरा यहाँ पर आपका आने वाला है। लक लाइन ने भी अपने आप को बहुत स्ट्रांगली चेंज किया है। ये सारे चेंजेस इसीलिए हो रहे हैं ताकि आपका साम्राज्य जो है वो निर्मित हो सके। वो किस तौर तरीके से होगा अभी और बारीकी से हम बतलाएंगे। बाकी इस तरह के कॉम्बिनेशन में हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। थंब का जो साइज है ये नॉर्मल है, और यहाँ पर जो जॉइंट पॉइंट है उसमें मांसल अभी भी कम है। बहुत अच्छी बात है, ये कॉम्बिनेशन अपने काम से काम रखवाता है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो यव का साइन भी बहुत अच्छा यहाँ पर डेवलप होना तकरीबन शुरू हो चुका है। इस कंडीशन में अगर आप किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना शुरू करते हैं, या फिर मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, योगा प्राणायाम भी करना शुरू करते हैं, ऐसा वो सब काम जिसमें आप खुद के भीतर जा सकें, तो आपका ये इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस को बहुत राइज करेगा, और अंदर की आवाज पे फिर किए गए काम से बहुत बरकत आपको मिलेगी। हर विषय का समाधान पहले से ही आपके पास आते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यव का चिन्ह जो है व्यक्ति को सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। इसीलिए तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पूर्वानुमान, आभास जैसी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड से है, तो इस कंडीशन में जितना कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस बढ़ता चला जाता है, उतना ज्यादा लाइफ में एक्यूरेसी हर विषय को लेकर के होती चली जाती है। तो चाहे अब आपका इन्वेस्टमेंट हो, या फिर डूबा हुआ पैसा हो, या अनरिजॉल्व इशू हो, वो आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर ये चिन्ह आपका कपल ऑफ ईयर्स में डेवलप हो गया तो। इसके बाद में आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग है ही। साथ में पाम का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं आपकी थोड़ा सा फैला हुआ है, जैसे हम स्क्वेरिश हैंड कहते हैं, और स्क्वेरिश पाम हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक हो या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से आप जैसे जातक फिर पीछे नहीं हटते हैं, और ये सेल्फ मेड लक का एक कॉम्बिनेशन होता है स्क्वेरिश हैंड, कि जिस चीज में भी एफर्ट डालेंगे वहां पर एट द एंड रिजल्ट आ जाएगा। पर इसका एक विरोधाभास भी है कि अगर दूसरों पर डिपेंडेंट होकर रह गए, या कोई काम कर लिया या इन्वेस्टमेंट कर लिया जहां पे आपका मेहनत कर्म नहीं है, अर्थात वहां पर फिर आपका अधिकतर जो भाग्य है वो सहयोग नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए हर चीज अपने एफर्ट्स से और डाउन टू अर्थ रहते हुए ग्राउंडेड लेवल से हर काम को करने से आप जैसे जातकों के जीवन में कोई धोखाधड़ी, कोई नुकसान, कोई विरोधाभास स्थिति फिर निर्मित नहीं होगा। साथ में इस पाम को या पाम स्किन को कहा जाता है ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को समय के साथ साथ काफी ज्यादा सेंसिबल बनाना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होना, बिजनेस माइंडेड टाइप का नेचर, यह कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। जीवन में तकरीबन हर विषय का अनुभव लेना होता है, इसलिए थ्रिल, एक्साइटमेंट जो कि फिंगर पे भी देखने को मिल जाता है, और आप जैसे जातक तकरीबन ऑलराउंडर ही देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी प्रोग्रेस इस तरह की स्किन टेक्सचर वाले जातक अपने जीवन में 40s के बाद में देखते हैं। किसी भी विषय में स्लोनेस जो है पसंद नहीं होता, हर विषय को जानना, वैसे ही हर तरह के लोगों से मिलना, हर तरह के जगह जाना, हर तरह का टेस्ट अनुभव करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खुद के रूल्स रेगुलेशन पे चलना यहाँ ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए कोई भी आपके थॉट एक्शन को जज नहीं कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा मनी माइंडेड बनाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा पावर गेन करना, कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, और अगर कोई फैला दे तो खाली हाथ जा ना सके, ये बेसिक नियम होता है ग्रीनी स्किन प्लस अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातकों का। बहुत ज्यादा लाइफ में रिसोर्सफुल होना, इसीलिए आप जैसे जातकों के पास में वो सब विषय का सुख सुविधा संसाधन देखने को मिलता है, जहां पर आपके अपने लोग या आपसे जुड़े लोग हमेशा बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाहत आती है, और उसके साथ में लीडरशिप क्वालिटी हुआ या फिर मैनेजमेंट क्वालिटीज, वो सब आ जाती है अच्छी। अब यहाँ पर आपको एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। आपका गुरु का क्षेत्र समय के साथ और ज्यादा विकसित हुआ है। यह कॉम्बिनेशन एडवाइजेस, गाइडेंस या दूसरों को नॉलेज बहुत अच्छा दिलवाता है। जुपिटर जब अच्छा हो जाए तो जीवन में आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहयोग भी आ जाता है, आगे से अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है, आगे से कनेक्शन भी बिल्ड हो जाता है। तो ये दो पक्षीय शुभ लाभ देता है। एक तो खुद के द्वारा दूसरों को अच्छे गाइडेंस दिलवा देता है, जो कि एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड करवाता है, या फिर कह ले कि आगे चल के बहुत बड़े लीडर होना है, इसलिए भी ये जुपिटर डेवलप हो जाता है। और दूसरा कि समय समय पर सही लोग भी
जाते हैं इस स्थिति में। तो ये जुपिटर का डेवलप होना कभी भी सुख सुविधा संसाधन इन सब चीजों की कमी होने नहीं देता है। और ऊपर से यहाँ पर जो हल्की फुल्की आड़ी रेखा विकसित हुई है, ये आध्यात्मिक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति के कारण और पुण्य निर्मित करने के कारण हुई है। जब अपने द्वारा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दूसरों को लाभ मिलता है, तो जुपिटर पे इस तरह की आड़ी रेखा इस चिन्ह को निर्मित करती है, इस बात को बतलाते हुए कि आपके ऊपर अब ईश्वरीय कृपा या पितृ कृपा आ रही है, जिसके कारण से आपके अंदर और भाव आएगा दूसरों को करने के लिए, दान धर्म करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, सात्विक प्रवृत्ति को अपनाने के लिए। जब जब किसी विषय को लेकर के धार्मिक यात्रा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, या किसी भी तरह के रिचुअल के रूप में साधना करने लगते हैं, तो मनोकामना पूर्ति सरलता से, चाहे वो किसी भी विषय की हो जाती है। दूसरा, इस कॉम्बिनेशन में बच्चे बहुत ज्यादा लायक, संस्कारी, सफल निकल जाते हैं। बच्चों के कारण से बहुत ज्यादा भाग्य जो है यहाँ पर प्रज्वलित होता है, क्योंकि आपका जितना भी अब कर्म हुआ है, मतलब सत्कर्म या पुण्य, वो बच्चों से ही अर्थात यहाँ फलित होने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन इन सब चीजों के साथ में टेक्निकल मैनर में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी डेवलप करवाती है। अभी क्या हो रहा है इधर पे कि छोटे छोटे स्क्वायर के कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है ये सब, समय के साथ में ये थोड़ा सा होने वाले रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सब कॉम्बिनेशन का ना परमानेंट सक्सेस को, परमानेंट स्टेटस को और वेल्थ को क्रिएट करवाने की तरफ अग्रसर कराता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में 3 काम अगर हो सके आप कर लीजिए, तो आपका जुपिटर एलिमेंट और अच्छा होगा। क्योंकि जुपिटर जब भी किन्हीं के अच्छे होने लगते हैं, तो जिंदगी में सबसे पहले खुशी और आनंद आता है, सुकून आता है। उसके बाद में बड़े बड़े कनेक्शंस होना शुरू होते हैं, जिसके कारण सोसाइटी में स्टेटस बढ़ सके। और उन्हीं सब चीजों के बाद में डील्स मिलने लगते हैं, जो कि वेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप करते हैं। तो वो 3 चीज ये है, तीनों हम यहाँ पर जुपिटर के पोर्शन को कवर करेंगे। एक तो लगातार मंदिर जाना, ताकि ऑरा क्लींजिंग हो सके, पॉजिटिव थॉट जनरेट हो सके और काफी अच्छे आइडियाज आ सके। दूसरा, यहाँ पर लगातार किसी भी तरह की सेवा देना, चाहे वो श्रम सेवा हो, धन सेवा हो, अन्न सेवा हो, यानी किसी भी तरह से बड़े ग्रुप से, एनजीओ से, समाज से जोड़ करके सेवा करना। तीसरे स्तर पर किसी भी तरह की किताब लगातार पढ़ना, ताकि आपके ज्ञान के स्तर में, योग्यताओं के स्तर में बढ़ोतरी हो सके। तो ये 3 स्तर के बहुत सरल उपाय हैं, जिनको अगर आप डेली रूटीन लाइफ में लेकर के आ जाते हैं, तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कहीं गुना ज्यादा जीवन में तरक्की करते हुए, इच्छा पूर्ति करते हुए, मनोकामना सिद्धि करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और ये सब चिन्ह अब जो है बड़ी सरलता से इन सब चीजों के द्वारा मजबूत भी हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे सैटर्न कॉम्बिनेशन में, तो सैटर्न माउंट आपका फ्लैट है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। जितना एफर्ट डालेंगे उतना या उससे थोड़ा ज्यादा रिजल्ट आपको मिल जाएगा लाइफ में। अब यहाँ पर क्या है, पहले भी मल्टीपल लाइंस थी, अभी भी है, और इन मल्टीपल लाइंस में फिश सिंबल का साइन डेवलप हुआ है। जो व्यक्ति दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, बहुत सारे लोग जिनके नीचे काम कर पाते हैं, जो नहीं रहते हुए भी अपना नाम या काम को बरकरार रख पाते हैं, यानी परमानेंट स्टेटस अगेन। तो इस तरीके का फिश सिंबल जरूर आ जाता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपका सभी तरह का ज्ञान है, आपका योग्यता है, आपका प्रयत्न प्रयास है, और अंततः शनि यहाँ पर आपका कर्म है, आपका भाग्य है, आपके जीवन में जिस भी आप प्रिंसिपल पे चले हैं, जिस नियत से चले हैं, उसका अंतिम परिणाम। तो इन दोनों के मध्य में फिश साइन का आना अच्छे नियत कर्म के कारण और मेहनत के कारण से परमानेंट स्टेटस सक्सेस जो है दिलाता है। तो जो व्यक्ति अपना एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं, बड़ा फर्म या बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं, या बिजनेस चेन जिनके देखने को मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में इस तरीके का साइन आ जाता है। तो ये अब आपको उस तरफ लेकर के जाने वाला है निश्चित रूप से। दूसरी जितनी भी रेखाएं हैं, ये साइड वर्क इनकम को क्रिएट करवाती है, यानी एक काम से 10 तरह के काम होने लगना, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। और ये सब जो है जीवन में आपको फलित तो वैसे 48 के बाद में ही होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को और सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल फुलफिलमेंट को इंडिकेट कर देता है, यानी अच्छे भाग्य की, अच्छे धन की ये निशानी है। अब इसमें पहले हुआ ये था 3 साल पहले कि ये रेखा आपके प्योर माइंड लाइन से डेवलप हुई थी, जिसमें ये बतलाया गया था कि आपको ज्यादा किसी की सुनना नहीं है, अपने अनुसार ही काम करना है। अब समय के साथ में जब चीजें बदलती हैं, तो उसमें ये रेखा राहु से जो है अब स्टार्ट हो गई है। ये जो क्षेत्र मध्य का आप देखते हैं, ये सब राहु का क्षेत्र है, और लक लाइन का यहाँ से कनेक्शन होना अनएक्सपेक्टेड गेन्स को इंडिकेट करता है। जैसे कि सत्कर्म और अच्छे कर्म बढ़ जाते तो कहीं ना कहीं से उसके परिणाम आने हैं, जैसे यहाँ पर बच्चों से आने हैं, वैसे ही इस तरह की लक लाइन में
अचानक से बहुत बड़े बड़े अवसर और बिना जाने बहुत सारे बड़े बड़े काम अपने आप होते चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन अब शुक्र से कनेक्ट हो गई है। शुक्र यहाँ पर सबसे पहले तो आपके फैमिली मेंबर्स को और उससे भी पहले तो आपके अपने लाइफ पार्टनर को इंडिकेट करता है। तो यहां से जब भी लक लाइन आती है तो आपके फैमिली मेंबर्स हो गए या फिर आपके पार्टनर, उनके लक के कारण भी आपके धन में, काम में, भविष्य में, सुख सुविधा में वृद्धि होने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन अब डबल लक लाइन के लेयर में आ गया। पहले तो एक तो लक लाइन में ट्रांसफॉर्मेशन होना यानी अपने आप में करियर में अपग्रेडेशन इंडिकेट करता है। दूसरा, सैटर्न पर जाने वाली लाइन अब राहु से कनेक्ट है तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में देखने को मिलेगा। और तीसरा कि ये सेल्फ मेड लक लाइन शुक्र से कनेक्ट हो गई है तो पार्टनर का लक काफी स्ट्रांगली यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब इस कॉम्बिनेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके लाइफ में जो अपग्रेडेशन है वो यहाँ पर हो रहा है 36 से लेकर के 40 के मिड में। ये अपग्रेडेशन ऐसा रहने वाला है 36 से 40 के मिड में कि एक्सपोनेंशियल गेन्स होंगे, यानी 2 गुना 4-5 गुना ऐसा नहीं, एक्सपोनेंशियल मतलब अनगिनत टाइम्स जो है यहाँ पर आपके काम में अपग्रेडेशन होगा। क्योंकि ये जो लक लाइन है इधर राहु के कनेक्शन के कारण से कोई बेस नहीं होता है, मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगती है सक्सेस में। दूसरा, ये जो लक लाइन है अधिकतर लोगों की हार्ट लाइन पर रुकती है। आपके केस में ये रेखा सीधे के सीधे शनि से क्रॉस होते हुए जुपिटर पे जाते हुए फिश सिंबल में गवर्न हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन एक तो फिर से परमानेंट सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है, सक्सेस के साथ में फेम और काफी लोगों का प्यार मिलना, काफी ज्यादा रिकॉग्निशन पावर मिल जाना, इन सारी चीजों के साथ में पॉलिटिकल कनेक्शन भी आपका 36 से 40 के मिड में डेवलप होने वाला रहेगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी त्रुटि आज तक देखने को मिली है कि जैसे राहु का काम ये है कि रातों रात सफलता दिला देना। जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी तरह की गतिविधियों के द्वारा अचानक से वायरल हो जाते हैं, फिर उनकी जो तूतियां हैं वो 2 दिन या हद से हद 2 हफ्ता तक जो है हर जगह फैली हुई होती है, फिर एकाएक ऐसे जातक गायब भी हो जाता है। यह होता है राहु का इम्पैक्ट कि वो देगा इतना सब कुछ जितना जीवन में किसी को संपूर्ण मेहनत से ना मिला हो या पूरे के पूरे खानदान को ना मिला हो, लेकिन उसका बेस नहीं है कि वो टिक सके। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको पैसा तो बहुत अंधा आने वाला है, ये बात तय है, लेकिन वो पैसे का अगर आपने सदुपयोग नहीं किया या संभाल ना पाए तो फिर वहां पर आपको असंतुष्टि घर कर सकती है या थोड़े बहुत जो है फाइनेंशियल बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि उसी समय की इर्द गिर्द में आपकी जो है वरी लाइन भी बहुत स्ट्रांग हो रही है यहाँ पे, और ये वरी लाइन फिर एकाएक पैसा देती है और एकाएक पैसा कहीं ना कहीं गंवा भी देती है। तो इस विषय को लेकर सावधानी रखनी होगी। तो आप जो है शिव जी की आराधना जितनी हो सके उतनी बढ़ा दीजिए। और दूसरा कि इल्यूजन में आके काम मत करिए। अभी जैसे शनि का 7.5 है वो अगले साल में उतर रहा है सितंबर में, तो वो सैटर्न आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि पेशेंस कैसे रखना है, चीजों को हैंडल कैसे करना है, उतावलापन, बेचैनी, हड़बड़ी को कैसे पूर्ण रूप से कंट्रोल करना और लालच से बिल्कुल दूर भागना है। और जहां यहाँ पर आपने ये चीजों के विरुद्ध में जाके गतिविधियां कर दी तो जो है पैसा आएगा और जाएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि मनी ट्रायंगल छोटे छोटे स्तर पे लीकेज में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा गैप है, तो ये सब कॉम्बिनेशन पैसा आना जाना लगाता है। अब इस चीज को अभी के वर्तमान स्थिति से ये बतला सकते हैं कि आप इसको सीधे के सीधे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आपके पाम में बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन निकल रहा है, यहाँ पर फिश सिंबल भी है, अभी हम उसका भी मीनिंग बताएंगे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि आप अपने काम के स्तर को बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजीज की तरफ जाइए, यानी प्रॉपर ब्रांडिंग करना और अपने खुद के काम के विषय में फ्रेंचाइजीज डेवलप करना, ये सब चीजों में पैसा का उपयोग अच्छा होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम इस लक लाइन में इसके अलावा नहीं है। इसके बाद में ये विद्या रेखा हमेशा मिडवे का पैसा बहुत अच्छा देती है। शनि का जितना भी यहाँ पर कर्म अनुभव है और सूर्य का जितना भी यहाँ पर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, ये दोनों मिलके इतना यूनिकनेस में और इतना एक्यूरेसी में कोई भी काम को करवाता है, सॉल्व करवाता है दूसरों के प्रॉब्लम को, जो कोई और रेखा नहीं करवाती। तो जो व्यक्ति एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, यानी आप ये सब देखिए, इसमें मिडवे का काम है कि आप दूसरों को लाभ दे रहे हैं और बड़े आदमी बन रहे हैं दूसरों का काम करके, बस बीच में आप अवेलेबल हो जा रहे हैं। तो ऐसे सभी तरह के काम से जब लगातार समृद्धि, लगातार पैसा, लगातार विस्तार होता है तो विद्या रेखा देखने को मिलती है। अब सूर्य के क्षेत्र में पहले ये था आपके कि इधर पे एक स्क्वायर का साइन बना था जो बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस को और
एक सिक्योर्ड नेम फेम को बतला रहा था, अब ये चीज खत्म होकर के ग्रेट रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में आना शुरू हो रही है। ग्रेट रेक्टेंगल एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मार्स यानी मंगल, शनि और सूर्य ये तीनों इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, आपके खुद के सभी तरह के सोच और खुद के सभी तरह के भावनाओं के अधीन होकर के काम करना पसंद करते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े स्तर का फेम पाते हैं या फिर आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं, यानी प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी डेवलप होते जाना, इतना ज्यादा अच्छा योग यह कॉम्बिनेशन देता है जिसमें समृद्धि और संपत्ति दोनों लगातार बढ़ रही होती हैं। जब जनरेशनल वेल्थ किसी व्यक्ति को क्रिएट करना होता है तब जाकर के यह पितरों की कृपा से, गुरुदेव कृपा से, अदृश्य शक्तियों से इस तरह के चिन्ह आते हैं जो उस डायरेक्शन में एनर्जी को, आपके कर्म को लेकर के जा रहे होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अभी और डेवलप होने वाला है और थोड़ा सा समय और यहाँ पर लेगा। ये तकरीबन 3 साल का और समय लगना है इधर पे, क्योंकि जितनी भी इधर पे मल्टीपल लाइंस की लेयर्स थी और बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे वो सब स्टेबल होना शुरू हो रहे हैं। इधर पे आने वाले 5 साल में फिश सिंबल देखने मिलेगा, इधर पे आपको विंडो साइन या फिर रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आएगा और इधर से एक बायफोर्क भी कनेक्ट होगा। अब पहली बात की सूर्य की अपनी रेखा इस बात को बतलाती है कि आपका वर्चस्व है, सम्मान है, गुडविल है, रिस्पेक्ट है, ये सारी चीजें अच्छी है। पर इसके बिहाफ पे जब दूसरों का बहुत ज्यादा फेथ या ट्रस्ट आता है तो इधर पे स्क्वायर बनता है जो अभी बनना बाकी है, और उसके बिहाफ पे जब बड़े बड़े डील्स होने लगते हैं तो मरकरी का सपोर्ट आ जाता है कि आगे से जो है कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड होगा, और उसी में ग्रेट रेक्टेंगल बन जाता है तो ऐसा नाम होता है कि कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए आने वाली जनरेशन अपने जो आप काम में है उस काम को संभालते हुए देखने को मिलेगी। तो इतना बड़ा राजयोग जो है यहाँ पर फलित हो रहा है जो कि व्यक्ति को लिटरली बिजनेस टाइकून बना देता है। अब यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है फलित, आप यहाँ पर देखिए, अब लक लाइन ने अपना पूरा बिहेवियर चेंज किया है तो माइंड लाइन का यहाँ पर कोई रोल रहा नहीं है। तो ये समय आपको जीवन में यही 38 और उसके बाद में आएगा, यानी 36 से यही 40 के मिड में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको इस चीज का कंफर्मेशन मल्टीपल लेयर से हुआ है, वो भी हम आपको बतलाएंगे अभी। तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपको देश विदेश, मल्टी सिटीज, मल्टी नेशन, मल्टी स्टेट, सब तरह का कनेक्शन दे देगा, कोई उसमें डाउट ही नहीं। और उसके बीच में अगर रेक्टेंगल स्क्वायर बनता है तो खुद जो है जन्म स्थान से दूर जाकर के रास्ते बसते हैं असीमित सुख सुविधा और संसाधन के कारण से। अब यहाँ पर मरकरी के लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस के लेयर हैं, लेकिन बहुत हल्के से, बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे अभी एक हल्का सा क्रॉस का साइन है, और ये क्रॉस का साइन भी फिश साइन की तरफ ही अग्रसर होने के लिए हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल में क्रॉस है तो अभी तो जब तक ये साइन है तब तक आपको ज्यादा हाथ पर कहीं मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मरकरी फाइनेंस है, प्रॉपर फाइनेंस। तो इस कंडीशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से या पैसों का हेरफेर करने से, हेरफेर मतलब कि रोटेट जिसे हम कहते हैं, वो करने से दूसरों को उतना ही पैसा देना चाहिए जितना आप वास्तव में भूल सके। बिना सोचे समझे कहीं कमिटमेंट दे देना या कहीं साइन कर देना, डॉक्यूमेंटेशन बिना सोचे समझे कहीं पे कुछ भी रख देना या उसके ऊपर प्रोसीड कर जाना, क्योंकि प्रॉब्लम सारी यहीं से आनी है, यहीं से बिना सोचे समझे दिए गए कमिटमेंट, लिए गए कमिटमेंट और पैसों के लेन देन, इन्वेस्टमेंट और दूसरों पे डिपेंडेंट या पार्टनरशिप में काम, ये सब चीजों से जो है नुकसान की योग अभी भी मौजूद है। तो इस कंडीशन में आप शेयर मार्केट जो है बिल्कुल सीख सकते हैं। इवन मार्केटिंग या मैनेजमेंट या प्रमोशन, ये सारी चीजों में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर देना, अपने काम के विषय में कोई ऐप जनरेट या वेबसाइट जनरेट कर देना, ये सारी चीजों के लिए ये मरकरी का ये टाइम अच्छा है। लेकिन फाइनल कोई डील करने जाना या कुछ मेजर चेंजेस, उसके लिए अभी टाइम नहीं, उसका समय आपको आएगा ना, 36 के बाद से आएगा। तो थोड़ा सा भी जो है इस समय पे पेशेंस रखना जरूरी है। और जब मरकरी मल्टीपल लाइंस में अपने आप को डेवलप कर रहा होता है तो यानी अब एक काम से सुकून नहीं मिलेगा, अनेकों काम की तरफ आप हाथ आजमाने वाले हैं, अनेक विषय में आपकी लर्निंग्स, एक्सपीरियंस या ग्रोथ जो है डेवलप होने वाली, क्योंकि मरकरी लाइन ओवरऑल हमारी लर्निंग्स लाइन है। उस लर्निंग के बिहाफ पे जब हमें एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट आ जाता है तो ये लाइन माइंड लाइन को क्रॉस कर रही होती है, और जब माइंड लाइन के ऊपर में ये बायफोर्क के द्वारा ट्रायंगल बनता है तो ये कॉम्बिनेशन मल्टी मिलियनर बनाता है, यूनिक आइडियाज के द्वारा, इनोवेटिव वर्क के द्वारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा, मार्केट कैप्चर करने के द्वारा और खासकर अपने खुद के डिसीजंस के द्वारा।
तो ये कॉम्बिनेशन फलित होने में अभी समय है, उसके पहले ये समझ लीजिए कि अपने आप को काबिल बनाना है, तो मरकरी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि इस तरीके का क्रॉस हमेशा से डर भी देता है कि कहीं कुछ चीज खोना ना पड़े, या बहुत बार बोलना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है। और इस कंडीशन में अनरिजोल्व इशू यानी बीच मझधार में फंसे रहना, ये भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए मंत्रा चेंटिंग करना सबसे अच्छा है, वो आपको सजेस्ट करेंगे क्या करना है। तो आपका ये जो 2 साल का समय है जो थोड़ा सा क्रिटिकल शो हो रहा है, बहुत हल्की सी साड़ी रेखा के कारण से ये आपका सरलता से निकल सकेगा बिना किसी नुकसान के, क्योंकि यहाँ पर फिश सिंबल बनना तय है। बहुत छोटे स्तर का है, लेकिन ये कोई अभी रिजल्ट देने नहीं वाला। ये जो यहाँ पे बनेगा ना, खासकर ये आपको खासकर ग्रेट लेवल का मनी या रेगुलर अर्निंग के थ्रू इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग, ये सब चीजें जो है यहाँ पर ये आपको देने वाला रहेगा। इसके बाद में हृदय रेखा में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि मार्स की स्थिति अच्छी है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी। आपको थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम जरूर आ सकता है 38 से लेकर के 46 के मिड में। बहुत ज्यादा किसी भी विषय का प्रेशर लेने के कारण से जब ब्लड सर्कुलेशन का या हार्ट का या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, तो ये थोड़ा सा आइलैंड जरूर बनता है, लेकिन आप निकल जाएंगे क्योंकि दोनों की कंडीशन अच्छी है, तो बड़ी बीमारी नहीं होनी है। इसके बाद हृदय रेखा पूरा शनि पर अब रुक गई है, तो सैटर्न का अब जो टेंडेंसी है वो ये है कि आप थोड़ा सीक्रेटिव हो जाइए, हिडन हो जाइए, हर डिजायर एम्बिशन गोल नेक्स्ट स्टेप रिवील मत करिए, मनी माइंडेड करियर ओरिएंटेड सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, पहले खुद को लाभ पहुंचाइए फिर दूसरों को के काम आइए। दूसरा जो हल्का सा मार्स की तरफ रेखा झुकी है, ये बेचैनी, जल्दबाजी और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको मान के चलिए मंगल के सभी विषयों को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्रोटेक्शन आ जाएगा। राहु का भी एनर्जी जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर फ्रॉड के रिगार्डिंग, चीटिंग के रिगार्डिंग कर सकता है, मरकरी का कॉम्बिनेशन गलत डिसीजन के रिगार्डिंग कर सकता है, ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और ओवरऑल ये एक तरीके की साधना भी हो जाएगी जो जुपिटर को हेल्प करेगी। दूसरा, सोने के पहले विष्णु सहस्त्रनाम जरूर आप सुने, तो उससे भी आपको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी, लक, अपॉर्चुनिटी और लाइफ में अपग्रेडेशन जैसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे इस विष्णु कॉम्बिनेशन के कारण से। इसके बाद में यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में देखिए और माइंड लाइन के ऊपर में बहुत बारीक बारीक सी रेखाएं जो है निकलना शुरू हो रही है। ये होता है, बाद में जाकर के भी छोटी मोटी रेखाएं निकलती हैं, इसके लिए भी आते हैं अनदर पिक पे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो रेखाएं हैं जो छोटे छोटे स्तर की निकलते जा रही है। तो ये इस बात को बतला रही है कि अब आपके अंदर में बहुत बड़ा कुछ करने की चाह आ रही है। जिस व्यक्ति में हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल निर्मित हो जाती है, तो जीवन रेखा के तरफ से ऐसी छोटी छोटी रेखाएं ऊपर उठती हैं जो उस चेष्टा बल के द्वारा ऊर्जा निर्मित करती है कि बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। अब जो आप एफर्ट डालेंगे, डिसीजन लेंगे, जो हार्ड वर्क करेंगे, उसमें रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आपको पे ऑफ होगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन में अपने एफर्ट से बड़े बड़े जब सक्सेस मिलता है, गेम्स होता है, या कह लें सीधी बात की डिजायर फुलफिल होता है, तो ऐसी रेखा आ जाती है जो अपने अच्छे रिजल्ट्स आपको 33 के बाद से देगी। माइंड लाइन के ऊपर भी आप देखेंगे तो बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे है ये, लेकिन ये भी यहाँ से छोटा छोटा कॉम्बिनेशन डेवलप होना शुरू हो रहा है। तो ये भी बड़े बड़े डिसीजंस के थ्रू लाभ दिलवाता है, और इसी कारण से माइंड लाइन की एनर्जी और ज्यादा क्रिस्टल एंड शार्प हो रही है, जो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपको आगे चल के दिलाएगी। पहले तो अच्छा खासा प्रेशर इस माइंड लाइन ने देखा है, लाइफ लाइन ने भी देखा है, बहुत कम रिसोर्सेस में जो है बर्थ होना, या फिर सेक्रीफाइसेस या मेंटल प्रेशर अननेसेसरी जो है देखना, ये सारी चीजें आपने देखी है टीनेज और उसके बाद तक, इवन 24 से 27 में भी। पर अब समय जो है बहुत ज्यादा अच्छा आने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये 36 के एज के बाद का प्रोग्रेस है, वैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग लाइन जो है ये आपकी 36 से 40 के मिड में ही निकली है। उसके पहले छोटा छोटा सा यहाँ पर बिखराव है, लेकिन इसके बाद से माइंड लाइन की पूरी एनर्जी जो है स्ट्रेट हो गई है। हल्की सी डिक्लाइन जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशन और यूनिकनेस में काम कराती है, और स्ट्रेट लाइन जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, थोड़ा हठी व जिद्दी, सोच लिया ठान लिया वो करके दिखाना, और किसी भी विषय का समाधान निकाल लाभ प्राप्त करना, इन सारी चीजों को ये बतला रही है। जो मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, अर्निंग कैपेबिलिटी और ग्रेट लेवल की अर्निंग्स, ये सारी चीजों को यहाँ पर कंफर्म कर रही है। और इधर से जो सन लाइन हल्की सी निकली हुई है, ये कॉम्बिनेशन भी आपको मल्टीपल वर्क के थ्रू आपका गुडविल डेवलप करके देगी। पर ये सारी कहानी जो है 40
के बाद की है। 36 से जर्नी शुरू है, लेकिन 40 के बाद से अपने प्रोमिनेंट रिजल्ट देगी, जिसमें आपको अपना एम्पायर ब्रांड क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। और छोटी छोटी सूक्ष्म रेखा अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स की है। जो ये टेम्पररी इंटरेस्ट आ रहा है शेयर मार्केट का, या फॉरेन जाने का, या फॉरेन सेटलमेंट का, या फॉरेन अर्निंग का, ये सभी जो थॉट है इसी मरकरी लाइन के कारण आ रहा है कि कहां से किस तौर तरीके से जो है विस्तार हो। तो ये हम उतना ही सोच सकते हैं जितना हमारे पास ऊर्जा है, लेकिन जब देवीय कृपा बरसती है तो आगे से अपॉर्चुनिटी आती है। तो ये सब अनुभव आपको 36 से 40 के मिड में ही देखने मिलेगा। लोन डेप्ट में फंसने के थोड़े चांसेस हो जाते हैं इस तरह के आड़ी रेखा में, तो इस विषय को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि लोन छोटा ही भले शुरू हो लेकिन बड़ा होता चला जाता है इन आड़ी रेखाओं में। इसके बाद में लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर में एक वरी लाइन अवेलेबल है, और ये वरी लाइन है 36 से 37 के मिड की। इसमें आपको हेल्थ और फैमिली से रिलेटेड हेल्थ इशू फेस करना पड़ सकता है। और इसके बाद की जो दो लाइन है ये राहु की रेखाएं हैं, जो मनी को लॉस की तरफ लेकर के जा सकती है। तो इसी के विषय में जो है थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। बाकी लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ ही झुक रहा है, तो अपने मन मुताबिक जीवन जीना, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस या प्रॉपर्टी हो जाना, मल्टी स्टेट नेशन प्रॉपर्टी, और एट द एंड सभी तरह के मनोवांछित फल मिलना है। इसीलिए स्क्वायर का साइन चंद्रमा पर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मन का सब काम करवा देता है। तो कभी भी आप अपने मन में डर, भय, चिंता, नकारात्मकता मत लाइएगा, क्योंकि वो सब चीजें इस चिन्ह को कमजोर करेगी, आपके बल को कमजोर करेगी। जितना बड़ा हो सके सोचिए, करिए, प्रयत्न करिए, सब पूरा हो जाएगा अब आपका। तो जब जब ये स्क्वायर का साइन दिखता है तो एक चीज बहुत कॉमन पाई जाती है, वो ये है कि चंद्रमा पब्लिक को भी इंडिकेट करते हैं। तो पब्लिक के द्वारा बहुत ज्यादा जब सपोर्ट आता है, फेथ आता है, या ट्रस्ट लोगों में आप जैसे जातकों का बिल्ड होता है, अंधाधुन आंख बनकर आप पर विश्वास करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये साइन जरूर आ जाता है। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े स्तर के इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो ये चिन्ह जो है देखने को जब मिलता है तो परमानेंट उनका फैन फॉलोइंग या ट्रस्ट जो है बिल्ड रहता है। इसीलिए ऐसे जातकों की यात्रा भी बहुत होती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा डेवलप हुआ है आपका, जो कि लाइफ लाइन की एनर्जी से हुआ है। ये जो बाहर झोंका है, ये कॉम्बिनेशन मनोवांछित फल और लाइफ में एक्सट्रीम अपग्रेडेशन देने वाला है। अब इसमें हुआ ये है कि सेल्फ मेड लक लाइन होती तो आपको ये बतलाया जाता कि ठीक है, इस पीरियड तक आते आते आपकी मल्टीपल डिजायर फुलफिल हो जाएगी। लेकिन जब ये शुक्र से कनेक्ट हुई है तो घर परिवार से संबंधित संपूर्ण विकास और जीवन में तकरीबन सभी विषयों के रिगार्डिंग सक्सेस पा लेना, ये सब चीजें आपको 41 और 42 के आसपास में हो जाएगा। क्योंकि यहां से आप लाइफ लाइन का फ्लो देखिए, बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सारी आपकी मरकरी लाइन इसी के बाद से निकली है, जो कि एक्सट्रीम अपग्रेडेशन को इंडिकेट करती है। और जहां इधर अगर लेडर कॉम्बिनेशन बन गया तो ये कॉम्बिनेशन लगातार फ्रेंचाइजीज डेवलप कराती है। फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि लगातार ऐसे ऑफर या ऐसे कनेक्शन आना, या इतना काम का बढ़ जाना कि अलग अलग जगहों पर अपनी अवेलेबिलिटी हमेशा रखना। तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉपरली फ्रेंचाइजी की तरफ लेकर जाता है, जिसमें मरकरी लाइन भी इन्वॉल्व हो रही है। तो अभी ये सारे साइन मजबूत होने बाकी है। पहले इस चंद्रमा पे आड़ी रेखा जो है मानसिक तनाव का कारण थी, प्रेशर का। अब ये ठीक होकर के आड़ी रेखाएं अब शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देगी, यात्राओं की, सुख सुविधा की, नए नए विषय को एक्सप्लोर करने की। तो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस इस आड़ी रेखा में देखने मिलती है, लेकिन जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे या लर्निंग्स करेंगे, जितना ज्यादा थ्रिल एक्साइटमेंट मेंटेन रखेंगे, तो ये रेखाओं का कोई दोष देखने को नहीं मिलता। इसलिए तो शिव जी की आराधना यहाँ हमें करनी है, ताकि ये जो अननेसेसरी प्रेशर है, चाहे वो मन के विषय में आए या फिर लोन डेप्ट के विषय में आए, ये सब चीजें आपको देखने को ना मिले। और ऊपर से गार्डियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन है ही, तो इस कंडीशन में कोई बाल से बाका भी नहीं कर सकता है। और ऊपर से आपको तकरीबन 54 के आसपास तक तो आते आते किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो आप दूसरों को मनचाहा सपोर्ट देते हुए देखने को मिलेंगे। लव केयर अटैचमेंट बढ़िया है। वरी लाइन जो है वो कुल मिलाकर के थोड़ा नियंत्रित हुई है। तो इस कंडीशन में नेगेटिव थॉट प्रोसेस, अननेसेसरी वरी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब चीजें जो है कम हो रही है। शुक्र के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है, क्योंकि शुक्र भोग विलास के कारक हैं। और अगर इतनी चिंता रहेगी तो भोग किसी चीज का होगा ही कैसे। तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो रहा है, जो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी और ओवरऑल लाइफ में रॉयल्टी डेवलप करता है, जो यहाँ का यशस्वी चिन्ह
एक्सट्रीम लग्जरियस लाइफ अट्रैक्ट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा यहाँ पर हुआ है कि वरी लाइन इधर कम हुई है। पैसा कहीं ना कहीं अपना फंसाते रहें, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो या एफडी आरडी क्यों ना हो, क्योंकि यहां से पैसे का सदुपयोग अच्छा होगा, वरना ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से पैसों का लीकेज करवा देगी। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका सवाल था कि क्या ये फिश सिंबल है। यस करेक्ट, ये बिल्कुल फिश सिंबल है आपका। और दूसरा यहाँ पर भी अब जो है विकसित होने जा रहा है। ये सब केतु के बजाय केतु के पास में शुक्र के क्षेत्र पर विकसित हो रहे हैं। इसका बहुत गहरा पहलू होता है। ये कॉम्बिनेशन पहली बात तो अत्यंत शुभ दुर्लभ सौभाग्य का संकेत देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे जातकों में केतु और शुक्र बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष मुक्ति, सभी तरह की मनोकामना सिद्धि के बाद जब होनी होती है तो इस तरह के चिन्ह आ जाते हैं। जब बहुत ज्यादा लाइफ में पॉपुलैरिटी मिलनी हो, पैसा मिलना हो, पॉपुलैरिटी, पैसा, पावर, ये तीनों तकरीबन एक ही विषय के मल्टीपल नाम है। वो एक विषय है ताकतवर ओवरऑल होना जीवन में। तो जब किसी भी तरह की बड़ी ताकत आनी होती है तो ऐसे चिन्ह आ जाते हैं। जब सुखद बुढ़ापा होना होता है, ऐश्वर्य के साथ धन लाभ होना होता है, और जब पिछला पुण्य किसी का फलित होता है तो ये चिन्ह आ जाते हैं। शुक्र में सब तरह के सुख सुविधा है, सब तरह के भोग विलास है। जो चीज देख लें, छू लें, वो चीज हो जाती है अपनी, इतनी ताकत है शुक्र में। लेकिन शुक्र जो है सबसे बड़ा कारक है पार्टनर का। आप अपने पार्टनर के भी हैंड में देखिएगा बहुत मेजर चेंजेस आ रहे होंगे। सूर्य और गुरु के क्षेत्र पर उनके भी फिश स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे होंगे, तो उनके अर्थात हाथ में भी ये संकेत जो है आपके अपने भाग्योदय के लिए हो रहे होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जब एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ क्रिएट करवाती है, वेल्थ का मतलब प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी, और उसमें भी प्रॉपर्टी मतलब छोटा मोटा प्रॉपर्टी नहीं, बड़ा बड़ा विला होना या बिल्डिंग होना या रेंटल इनकम होना, कमर्शियल इनकम्स होना, क्योंकि एट द एंड ये जनरेशनल वेल्थ के कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है फलित होता है। इसीलिए भाग्य रेखा इतने बड़े स्तर के अपने आप को जो है परिवर्तित की है, थोड़ी सी त्रुटि देते हुए, वो राहु की नेगेटिव एनर्जी देते हुए बस। बाकी ये कॉम्बिनेशन इच्छा पूर्ति के बाद में मोक्ष मुक्ति का जो है दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद में लेफ्ट पाम में अधिकतर लाइंस चेंज नहीं होती है, लेकिन तकरीबन हर विषय का प्रयत्न प्रयास करके जब लगातार वेल्थ क्रिएशन होना होता है, लगातार मनी आना होता है, मनी के थ्रू मनी का डेवलपमेंट होना होता है, तो ऊपर में बायफोर्क बनता है, जो व्यक्ति को कीर्ति, ऐश्वर्य और यशस्वी योग में अपने आप को निर्मित करते हुए एक्सट्रीम नेम, रिस्पेक्ट एंड वेल्थ क्रिएट करवाता है। माइंड लाइन के एंड में भी बायफोर्क का कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी को और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी को बिल्ड करता है। भाग्य रेखा शुरुआत से भी दो मुखी है और अंतिम में जाकर के भी दो मुखी की तरफ अग्रसर हो रही है। तो यह कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और एट द एंड मल्टीपल यहाँ पर प्रोफेशन मैनेजमेंट को इंडिकेट करती है। शुक्र से भी रेखा आ रही है तो लिमिटलेस यहाँ पर सक्सेस के रूप में वेल्थ या प्रॉपर्टी जो है क्रिएट होता है, और ये सब समय आपके जीवन में 38 के बाद से आने वाला है। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन ट्रेवलिंग अच्छा खासा कराते हैं, लेकिन राइट हैंड में तो हम स्क्वायर और लेडर कॉम्बिनेशन ही देख रहे हैं। तो आपका 40 के बाद में बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या फॉरेन कनेक्शन जो है परमानेंटली हो सकता है। इसके बाद ये आपकी जन्म कुंडली है और इसमें एक सबसे बड़ा राजयोग तो ये देख सकते हैं कि बुध सूर्य बुधादित्य योग बनाते हुए उच्च बुध की अवस्था में आपके 8वें घर में है, जो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन्स को और परमानेंट गेन्स को इंडिकेट कर रहा है। यही कारण है कि इतना प्रोमिनेंट साइन या लाइन आपके पाम में डेवलप हो रहा है। पितरों के कर्म कृपा से ये सारी चीजें आपको मिलनी ही है। पहले के टाइम में, यानी आज से हजारों सालों पहले भी, जिन लोगों को ऐसे आकस्मिक धन लाभ होना होता था तो उन्हें खजाने मिलते थे, एकाएक सपने आते थे और उन सपनों के माध्यम से कहाँ खजाना गड़ा है वो सारी चीजें मिलती थी। वो सारी कहानी इस कंडीशन में होती है, इसीलिए इसे अनएक्सपेक्टेड परमानेंट गेन का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो अब आते हैं सीधे आपकी लाइफ के पर्पस में। तो देखिए, कुंभ लग्न है आपका और लग्न का डिग्री जो है 14 है, जो सदभिषा नक्षत्र और उसमें भी पद 3 को बतलाता है। सदभिषा नक्षत्र के जो देवता है वो साक्षात वरुण देव है, और वरुण देव से ज्यादा समृद्धि और किसी देव के पास में है नहीं। और इनके जो स्वामी है वो राहु है, कि छीन करके ही सही लेकिन अपना हक लेना है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में लग्न में सैटर्न का आना
यानी ये एक तरफ तो लाखों किताबों में और लाखों तौर तरीके से कहा जाता है कि लाइफ में डिलेज होता है, सक्सेस गेन करने में प्रॉब्लम आती है, ये सब तमाम तरह की बातें अब जो है काम नहीं करती हैं। सैटर्न का लगन पे आना यानी अपना इंडस्ट्री खड़ा कर देना, और उसके साथ में चंद्र का इन्वॉल्वमेंट होना यानी लगातार इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री डेवलप करना। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन इतना बड़ा योग निर्मित कर रहा है, क्योंकि मन उतना भार लेके चलता आया है, उतना मन के अंदर क्षमता है उतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने की। तो इसीलिए राहु का इन्वॉल्वमेंट आपको हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने के चेष्टा बल और भूख कभी खत्म नहीं करेगा आपकी। यहाँ पर लगातार पैसा प्राप्त करने की चाहत होती है। तो सद्विषा नक्षत्र जो होता है ये 100% हीलर के नक्षत्र होते हैं। जो व्यक्ति जो सोच ले, ठान ले, वो चीज जब निश्चित पूरी होनी ही होती है तो जाके सद्भिषा नक्षत्र आप जैसे जातकों को प्राप्त होता है, जिन्हें बहुत सारे देवी देवताओं का, पितृ पूर्वजों का या लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब इस तरह के नक्षत्र में अगर कोई प्लेनेट आ जाए तो वो प्लेनेट यानी पूरा तैयार है अपना प्रोमिनेंट रिजल्ट देने के लिए। तो सैटर्न यानी एम्पायर क्रिएशन, इसीलिए फिश सिंबल देखा हमने, और चंद्रमा भी इन्वॉल्व है यानी पब्लिक वेलफेयर एंड सपोर्ट, इसीलिए स्क्वायर साइन भी देखा चंद्रमा पे हमने। और ऊपर से 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, बस इसके बाद तो आपकी लगातार विस्तार या विकास ही है। ये सैटर्न जैसे ही आपके वृषभ में आएंगे 2029 में, वहां से आपको लगातार संपत्ति निर्मित होने वाली है। तो ओवरऑल जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं, स्वतंत्र विचारधारा में होते हैं, तो ये सद्भिषा लग्न में, मतलब नक्षत्र के लग्न में जन्म जरूर होता है। और राहु वैसे भी इनके स्वामी हैं, और इस राशि के कुंभ के अर्ध स्वामी राहु है, वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, वो भी गुरु और शुक्र के साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन तो और ज्यादा एक्सट्रीम लक यहाँ पर लेकर के आता है। उल्टा यहाँ पर खुद शुक्र जो है अपने राशि में बैठे हैं, तो आप अपने खासकर जो कैरेक्टर है, आपकी मॉरलिटीज है, प्रिंसिपल, उससे अलग हटके नहीं चलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत बड़ा यहाँ पर राजयोग इंसान को फलित करता है, जिसमें लग्न के मालिक और खुद 90 घर के मालिक एक साथ बैठ जाएं। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो लाभ के मालिक और आपके धन के मालिक वो भी गुरु बन के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए तो अनएक्सपेक्टेड गेन के साथ लिमिटलेस गेन्स की कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। बस आपका एक बार समय आने दीजिए। और हनुमान चालीसा का पार्ट इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर पूर्व पुण्य है उसमें मंगल जो है काफी स्ट्रांगली अपने रिजल्ट दे रहे हैं। तो जब आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और पूर्व पुण्य जो है सरलता से फलित होते हुए लगातार कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन के थ्रू आपको एक्सट्रीम ग्रेट लेवल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड में केतु है, तो इसलिए बहुत बार आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम से लाभ नहीं है। तो इस तरह के केतु के पास में सेंसेस नहीं है। जो 5 इंसान को सेंस होते हैं वो नहीं होने के कारण से ही केतु 6th सेंस पर काम करते हैं। उसी कारण से आपके पाम में, थंब पे जो यव का साइन है वो अधूरा है। उससे जब आप पूरा कर लेंगे तो मन मान के चलिए किसी चीज की अब जरूरत ही नहीं है जीवन में, ना कुछ मांगने की, ना कुछ दूसरे के अनुसार चलने की, या फिर दूसरों का इन्फ्लुएंस में आने की। सब चीज अपने अंदर से अपने द्वारा खुद ब खुद होता चला जाएगा। इतना एक्सट्रीम पावर में ये केतु अपने रिजल्ट जो है यहाँ पर दे सकेंगे। और एक चीज ध्यान रखें कि सूर्य जरूर उच्च बुध के साथ में है, तो अनएक्सपेक्टेड सारा गेन्स रहेगा लाइफ में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य का 8वें में वैसे होना, अकेले होना या ग्रहों के साथ में होना बहुत बार नजर दोष, हवा बाधा और जलन, ईर्ष्या दूसरों के द्वारा, इन सब से नुकसान दिलवाता है। तो भारत में खासकर या दुनिया भर में भी वैसे बढ़ते वे को हमेशा खींचा जाता है। इसीलिए सैटर्न पर हार्टलाइन पूर्ण रूप से रुक गई है कि जितना हो सके सीक्रेटिव, हिडन रहना, गोल, पर्पस, मनी, वेल्थ, इन सब के लिए अच्छा रहेगा। और लगातार यहाँ पर आपको, क्योंकि सूर्य 8वें घर में अंधेरे को बतला रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप ऐसे सभी जगह जाकर जहां पर अंधेरा है वहां पर दिए का दान या बल्ब का दान कर सकते हैं। तो इससे आपको कोई भी चोट या नुकसान किसी भी रूप का, समृद्धि, विकास, धन देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपका जब डिविजनल चार्ट देखा गया तो उसमें चाहे वो नवमांश हो या फिर दशमांश हो, सब में आपको शनि जो है लगन पे कॉमन मिलेंगे, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के जीवन में देखने को मिलता है।
और यहाँ पर शुक्र चंद्रमा के साथ में भी आ चुके हैं। तो इस कंडीशन में एक्सट्रीम फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके भी मालिक जो है वो उच्च अवस्था में जाकर के 4000 में बैठे हैं। तो प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रॉपर्टी होना, ये सारी चीजों से लाभ मिलना है। तो यहाँ पर हमें राहु को पॉजिटिवली और सैटर्न को पॉजिटिवली एक्टिवेट करना पड़ेगा। बाकी शुक्र चंद्र तो बहुत पॉजिटिव है ही सही। तो इसका रेमेडी आपको भेजा जाएगा। और जैसा कि प्रत्येक डिविजनल चार्ट में शनि आपके मजबूत अवस्था में लगन पे ही दिखे हैं, तो उसी कारण से षडबल में खासकर शनि को सबसे ज्यादा पावर मिली हुई है। यानी आप बहुत ज्यादा यानी ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति हैं, मेहनती हैं। तो आपके अतिरिक्त सैकड़ों लोग काम करने वाले हैं, ये बात तो यहाँ से हो गई तय। सबसे कमजोर अवस्था में गुरु पहुंच गए हैं, यानी जीवन में सुकून, शांति, आनंद ये होते हुए भी इसका अनुभव ले पाना थोड़ा सा कम रहेगा। तो वो जो 3 रिचुअल आपको बताए हैं जुपिटर पे, वो तो आपको फॉलो करना ही है। साथ में यहाँ पे सुबह उठते से जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसमें ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप करिए। प्लस नहीं जब तक हो रहा है तब तक आप लगातार सुबह उठते से सुनिए। लगातार जो मंदिर जाना होगा तो वहां पे कभी खाली हाथ मत जाइए, कुछ ना कुछ दान धर्म या फल फ्रूट वगैरह ये सब चीजें जो है आप डोनेट करके आइए। और एजुकेशन सेक्टर में, स्पिरिचुअलिटी में जब जब ये पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, तीनों चीजें हर महीने आती है, डोनेशन जरूर आप इन सब सेक्टर में करिए। तो इससे आपके जीवन में अप्रत्याशित लाभ और राहु का जितना जो लॉसेस, नेगेटिविटी थी वो सब भी खत्म। और फिर उसके बाद लगातार सुकून, शांति, आनंद का अनुभव और बड़ा साम्राज्य। ये जो सब 40 और उसके बाद में शो हो रहा है बार बार, 36 से 40 से जर्नी स्टार्ट है और उसके बाद रिजल्ट है, ये और जल्दी यहाँ पर जीवन में आ सकेगा। भाव बल में आपका 12th हाउस स्ट्रांग है, तो फॉरेन तो आप जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फॉरेन से गेन भी अच्छा है, लेकिन आपका सबसे स्ट्रांग बैठ गया है यहाँ पर 6th हाउस। 6th हाउस हमेशा सर्विसेज देने का है। तो जितना ज्यादा आप अपने काम को बढ़ाएंगे, मिडवे का काम यानी वो विद्या रेखा का काम, जितना अच्छा डे रूटीन लाइफ मेंटेन करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु, तकलीफ, परेशानी, आपदा विपदा सब के सब जो है परमानेंटली खत्म हो सकेगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने लक को प्रोमिनेंटली एक्टिवेट करने के लिए उत्तम रूप से जो मंदिर आप जा सकते हैं वो है उत्तर पश्चिम में द्वारकाधीश। वहां पर जाने से आपका फॉर्च्यून राइज या पावर गेन या डिजायर फुलफिलमेंट हो सकेगा। और सबसे कमजोर अवस्था 9th की है, तो उसमें हम डेली जाके सर्व करेंगे 9th हाउस यानी मंदिर, भाग्योदय, विजडम, अप्रत्याशित लाभ, ये सब तरह की चीजें आपको यहाँ पर रोज की ऊर्जा जो है डालनी होगी। तो मंदिर में जाके दिया जलाना एक बहुत अच्छा इसमें रेमेडी होता है, लेकिन वहां पर सिर्फ आप अभी लगातार जाना शुरू करिए, आपको अपने आप से सारे थॉट, सारे जो विजडम है, सारी चीजें अंदर से जब आना शुरू होगी वो केतु के 6th सेंस से, तो उससे आपको अचानक से बहुत ज्यादा समृद्धि, तरक्की मिलेगा। बाकी षडबल और भाव बल के हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें ज्यादा कोई त्रुटि या परेशानी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 एलिमेंट के अतिरिक्त चतुर्दशी पर जब जन्म होता है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जिद्दी बनाता है। जो व्यक्ति अड़िग हो जाते हैं अपनी इच्छा, मनोकामना या काम को लेकर के, जिनके काम में कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता है, बहुत ज्यादा जो हार्ड वर्कर होते हैं, जिनका ईगो ही उनके काम में आ जाता है। काम में आने का मतलब कि काम समय पर कंप्लीट होना, किसी भी ढंग से कंप्लीट होना। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा साहसी बनाता है, ऊर्जावान, दृढ़ निश्चय। जीवन की शुरुआत में संघर्ष तो होता है, लेकिन भगवान शिव और भगवती कृपा से यही जो संघर्ष है, यही टैलेंट स्किल में कन्वर्ट होके भाग्योदय में शामिल हो जाता है। इसके बाद चंद्र आपके लग्न में ही है, इसलिए सद्दिशा नक्षत्र पद 3 का जन्म है आपका। तो इसमें जो खासकर काम रहेगा वो यही रहेगा कि दूसरों को मदद करना। जो एक बात कही गई थी कि खाली हाथ कोई जा ना सके, वो वाला कॉम्बिनेशन है। एक्सट्रीम पावर बैक में गेन करने का चेष्टा बल यहाँ पर शो हो रहा है। रविवार के दिन जन्म होना, इसका मतलब ये है कि राजा बनना, सिंहासन पे जाना, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन को गेन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गेन करना और उसको निभाना। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति अपने आप को सेक्रीफाइस सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि काम काज के लिए, समृद्धि के लिए, दूसरों को लाभ देने के लिए भी कर लेते हैं, तो रविवार का जन्म देखने को मिलता है।
अब ये जो शूल योग होता है, ये कॉम्बिनेशन में अत्यंत रूप से जब चेष्टा बल, किसी भी काम करने को निष्ठा और जिद आ जाती है, तो शूल योग डेवलप होता है कि जो सोच लिया ठान लिया वो करके ही दिखाना है। तो ये कॉम्बिनेशन में हमेशा मिले जुले फल आते हैं। अगर आपका डायरेक्शन सही है, यानी आपका जिद सही है, तो ये शूल योग आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आपने सोची भी नहीं होगी। जो व्यक्ति अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में टॉप पे जाते हैं, तो शूल योग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व उसमें होता है। लेकिन इस योग में बहुत बड़े जो व्यक्ति गैम्बलर बनते हैं, या फिर 2 का 4 वाला काम करते हैं, या किसी तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या क्रिमिनल होते हैं, तो भी ये शूल योग फलित होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को टॉप लीडर बना रहा है जो दुनिया चला रहे हैं, और एक तरफ इतना डार्कनेस में टॉप बना रहा है कि सीधे वहां पर अंत ही सुनिश्चित है। तो इस कंडीशन में हमेशा अपना ऑरा, अपनी एनर्जी, अपना थिंकिंग, अपना डायरेक्शन पॉजिटिव ही रखना चाहिए। गलत संगत, आदत, लोग, व्यवहार और इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। तिल का तार राई का पहाड़ बड़ी सरलता से इधर होता है। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक अध्यात्म है जो आपको इस तरह की नकारात्मकता से बचाकर पितृ पूर्वजों की कृपा से असीमित लाभ जीवन में दे सकता है अंतिम रूप से। और करण मतलब पैसा कहां से, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब शुक्र है, तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजों से जो है पैसा बहुत अच्छे स्तर का आता है। वाणिज्य योग में देखने को मिला है कि प्रॉपर्टी डीलिंग, सेलिंग, बिल्डिंग और इवन जो ट्रेवल एजेंसीज होती हैं, तो उसमें भी जब बहुत ज्यादा पैसा बनता है तो भी वाणिज्य योग होता है। तो यानी आपको पैसा ओवरऑल शुक्र से संबंधित विषयों में, तो क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेट करके, शुक्र बीज का मंत्र करके, तो फॉर्च्यून राइज और मनी अट्रैक्शन में मदद करेगा। राग वृंदावनी भी लगातार सुन सकते हैं, और फायर ओपल, इसको भी आप धारण कर सकते हैं। ये सभी तरह की चीजें पॉजिटिव हो रहा है, एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये बहुत टर्शियरी रेमेडी है। इसके बजाय जो बाकी जो रिचुअल है वो संपूर्ण विकास आपको करेंगे। बाकी वाणिज्य योग में पैसा भी जो है बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत बड़ा देखने को मिल जाता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी तरह के प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।